नमस्कार। बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों के द्वारा मिल रही थी कि सर जब भी हम अपनी गाय भैंस की एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसके बाद भी वो तांते देती है, डिस्चार्ज देती है, कई बार गैबिन ठहर जाती है तो कई बार गैबिन नहीं भी ठहरती। तो एक विशेष जानकारी दे दूं कि अगर आप जो ही एआई करवाते हैं और एआई करवाने के बाद 24 घंटे के भीतर अगर डिस्चार्ज दे देती है ना, और वो डिस्चार्ज अगर पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज इसको बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, जो जमीन पर गिरता है तो आर पार हमें जमीन दिखती है, अगर ऐसा डिस्चार्ज है ना तो आप मान के चलिए कि वो गैबिन नहीं ठहरी है। तो भाई करेंगे क्या, कौन सी वो दो चीजें हैं जिनको खिला करके आप ऐसी गाय भैंस को भी गैबिन ठहरा सकते हैं जो कि नेचुरल क्रॉस या एआई कराने के बाद भी डिस्चार्ज देती है। देखिए पूरा तरीका गौर से सुनिएगा और कंप्लीट तरीके को फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों जो चीजें हम देते हैं उनको देने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने गाय की एआई करवाई है यानी आपके पास गाय है तो आप उसे भैंस का दूध जो ही आपको लगा कि भाई हमने क्रॉस करवाया और डिस्चार्ज दे रही है, उसी समय से आधा केजी यानी आधा लीटर सुबह और आधा लीटर ही शाम को आपको गाय का दूध देना है अगर भैंस है तो, और अगर गाय है तो भैंस का दूध देना है। ये विशेष ध्यान रखिए, उल्टा इसमें काम करना है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। 2 दिन तक करना है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो ये है कि आप 2 दिन तक ये करते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दिया है ना, पारदर्शी, तो आप दूसरे दिन एआई फिर से करवाएंगे, यानी फिर से आप एक सीमन स्ट्रो यूज करेंगे। ये मुझे पता है कि जो महंगे सीमन लगाते हैं वहां संभव नहीं हो पाता, लेकिन गैबिन ठहराने के लिए ये करना ही पड़ेगा, चाहे आप कन्वेंशनल सीमन ही लगवाएं, लेकिन जरूरी है कि दूसरे दिन सीमन स्ट्रो का यूज किया जाए। और अगर मान लो नेचुरल कर रहे हैं तो आप सांड को एक बार फिर से छोड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता नहीं मिलेगी, चांसेस बहुत कम है। और साथ में आपको क्या करना है भाई, दूध तो आप देंगे ही देंगे, साथ में आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम गुलकंद, इसको आप 3 से 5 दिन तक देंगे। 3 से 5 दिन तक आप सुबह शाम गुलकंद देंगे, 50-50 ग्राम। गुलकंद जो इस तरीके का है आप सभी जानते ही हैं, पान वाला वही गुलकंद है, तो ये आप दे सकते हैं। और साथ में आपको देना पड़ेगा धनिया। भाई धनिये की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है गैबिन ठहराने में, इसका जो रोल है ना, ऐसी गाय में से जो डिस्चार्ज देती ही रहती है वहाँ हमने इसका बहुत शानदार रिजल्ट पाया है। और मैं ये जो तरीके बता रहा हूँ ना बिल्कुल घरेलू है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, लेकिन आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को धनिया देना है। अगर धनिया मान लीजिए हरा धनिया दे रहे हैं तो आप अगर ज़्यादा भी देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन सूखा अगर पाउडर धनिया पाउडर दे रहे हैं तो 50-50 ग्राम दीजिए। दोनों ही अच्छे काम करेंगे, सूखा भी अच्छा काम करेगा तो हरा भी अच्छा काम करेगा। ये भी आप लगातार 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा एक परंपरागत तरीका अपना होता है जो हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है। उन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, वो तो आपको देनी ही देनी है जो आपके क्षेत्र में चलती है। जैसे हमारे क्षेत्र में ये चल रहा है, आपके क्षेत्र में जो भी चीज़ें दी जा रही है ना उनको भी आप दीजिए, लेकिन साथ में इसे दीजिए। और विशेष बात जो मैंने आपको बताई कि दूसरे दिन आप सीमन स्ट्रो जरूर यूज कीजिए। अगर वो 3 दिन तक डिस्चार्ज देती है तो तीसरे दिन भी एक सीमन स्ट्रो और लगवाएंगे, तब जाकर ये कंप्लीटली काम होगा, अदरवाइज मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है ना, तो भाई डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जो 3 महीने की होती है इसी महीने की 5 तारीख से शुरू हो गई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को पूरा जानकार बना सकते हैं। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर। ये जो A to Z ट्रेनिंग है ये आपको रामावत एनिमल ऐप पर मिलेगी, और रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो आप जाकर के और डेमो क्लास देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो ज्वाइन भी कर सकते हैं।